नाज़रीन, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म की तामील करते हुए सहाबा इकराम बहुत सारी तादाद दुनिया के कोने कोने में फैल गई। जब भी वो किसी इलाका में जाते तो लोग उनसे पूछते कि भाई आप किसके लिए आए हैं, आपके आने का मकसद क्या है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरबियत याफ्ता जमात कुर्बान जाऊं सहाबा पर। सहाबा किराम फरमाते कि भाई हम कुछ लेने नहीं आए, बल्कि हम तो यही कहते हैं कि जैसे हम हैं वैसे हो जाओ। फिर क्यों ना जुबान से ये अल्फाज निकले, वाह सहाबा। उसके बाद बरे सगीर में इस्लाम की इब्तिदा का सेरा मोहम्मद बिन कासिम के साथ है, जिसकी इब्तिदा इसने सिंध से की। इसके बाद आहिस्ता आहिस्ता मुसलमानों की हुकूमत की इब्तिदा हुई, जिसमें बहुत से जंगजू सिपहसालार शहजादे शहनशाह आए। लेकिन अगर तारीख के औराक का मुताला करें तो हमें एक ऐसा बादशाह भी मिलता है जिसने बरसगीर में इस्लामी कवानीन का नफाज कराया। नाजरीन, ये बादशाह किसी शहनशाह या सिपा सलार का बेटा नहीं था, बल्कि एक गुलाम जो अपनी आला सलाहियतों और दूरअंदेशी की वजह से पहला मुसलमान हुक्मरान था। इस गुलाम से बादशाह बनने वाले नेक सीरत इंसान। अब हम पहुंच गए हैं मकबरा कुतुबुद्दीन ऐबक पर। हमारा सफर खत्म हुआ और मेरे आगे चल रहे हैं मेरे प्यारे दोस्त मोहम्मद आरिफ भट्ट साहेब। मुझे इशारा कर रहे हैं कि जल्दी आ जाएं। तो ये इसका दाखिली दरवाजा है। ये यहाँ लिखा हुआ मकबरा अल सुल्तान कुतुबुद्दीन अलारा। छोटे से बगीचे में शायद पहले ये वसी बाग होगा, लेकिन अब ये महदूद होते होते ये थोड़े से एरिया में इसका जो है वो मकबरे का हिस्सा रह गया है। और ये सामने मकबरा है, मकबरा कुतुबुद्दीन ऐबक। बच्चियाँ आई हैं दुआ के लिए, जब जाती हैं तो फिर हम इंशाल्लाह अंदर दुआ के लिए जाते हैं और आपको इसका मुकम्मल जो है व्यू दिखाते हैं अंदर से और ज़ियारत कराते हैं। हम दोनों भाइयों ने ये प्रोग्राम बनाया, हम दोनों मिलकर इस मकबरे का आपको विज़िट करा सकें। तो नाज़रीन, ये मकबरा किसका है और इसकी तारीख़ी हैसियत क्या है। तो नाज़रीन, ये मकबरा कुतुबुद्दीन ऐबक का है। कुतुबुद्दीन ऐबक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक एक गुलाम था। नेशापुर के काजी साहब थे, वहाँ से उन्होंने इस बच्चे को ख़रीदा, ख़रीद कर गजनी ले गए। जब गजनी ले गए फ़रोख्त करने के लिए, तो वहाँ पर कुछ अरसा रखा, अपने कामकाज कराए और कामकाज कराने के बाद इनको आगे फ़रोख्त करने के लिए बाज़ार ले गए। अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि शहाबुद्दीन गौरी जो मुसलमानों के पहले बादशाह गुज़रे हैं, उनका वहाँ गुज़र हुआ कि उनकी नज़र इस बच्चे, इसकी सलाहियात, इसका चेहरा, इसकी जिसामत के खदोखाल देख कर उन्होंने इस बच्चे को सिलेक्ट किया और मालिक से कि आप इसके कितने दाम लें। मालिक ने अपनी मुँह मांगी रकम बादशाह की हैसियत देख कर अपना तकाजा सामने रखा। बादशाह ने वो रकम, शहाबुद्दीन गौरी ने वो रकम उसको पे की और इस बच्चे को ख़रीद कर साथ ले आते हैं। तो इनकी वो खुद शहाबुद्दीन गौरी खुद भी दीनदार आदमी, उन्होंने इस बच्चे की तरबियत एक बहुत आसान अंदाज के साथ की। कुरान पाक पढ़ाया और उसके बाद कुरान पाक पढ़ाने के बाद इनको हिफ़्ज़ कराया। असरी तालीम में अरबी, फ़ारसी, उर्दू, पंजाबी और दीगर ज़बानों के अलूम भी इन्हें सख्त। 9 उम्री में ही इन्होंने नेज़ाबाजी, शमशीर ज़नी और दीगर हरबी आलात का इस्तेमाल शुरू कर दिया। जवान हुए तो आपने इन्हें अपनी फ़ौज में एज ए सिपाही शामिल कर। जब आप शहाबुद्दीन गौरी के साथ फतूहात के लिए जाते तो उनको मायूस ना करके आगे बढ़ चढ़ कर सरे दस्त उनके साथ जंग में शामिल होते। शहाबुद्दीन उनकी ये हुनर और मैदान जंग में उनका डट कर मुकाबला करना और उनके हरबी
औज़ार इस्तेमाल के तरीक़ेकार को देखते हुए फतूहात पर फतूहात को हासिल करते हुए शहाबुद्दीन गौरी ने उन्हें अपने एक इलाके का हुक्मरान बना दिया। अल्लाह का करना, अल्लाह की शान, अल्लाह जिसे चाहे इज़्ज़त दे दे। फिर उसके बाद उन्हें गवर्नर बना दिया। गवर्नर बनाने के बाद फिर उन्हें मज़ीद दूसरे इलाके फ़तह करने के लिए टारगेट दे दिया। जब उन्हें टारगेट दिया गया तो उन्हें ये चीज़ ये साथ साथ बताई गई कि इस्लाम इजाज़त नहीं देता कि किसी मजबूर, किसी बेवा, किसी औरत, किसी बच्चे के ऊपर जो है वो तलवार उठाई जाए। जो खुद हथियार फेंक देता, मती हो जाता, उसको अमान दे दी जाती। शहाबुद्दीन गौरी दिन रात अपने इस मिशन में लगे रहे और साथ साथ उन्होंने फतूहात का दायरा गार वसी किया, सल्तनत को बढ़ाया। जिस इलाके को वो फ़तह करते वहाँ पर वो गरीबों, यतीमों, बेवाओं का बग़ैर किसी मज़हब के, बग़ैर किसी ज़ात पात के उनकी तमाम हाजात को पूरा कर। तो बाकी कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में मेरे भाई मोहम्मद आरिफ भट्ट साहब जो कि मेरे साथ आए हैं ये भी बताएंगे। माशाल्लाह ये भी इल्मी शख्सियत हैं, तो ये भी आपको कुछ बताएंगे। फिर आपको हम मकबरे का विज़िट कराते हैं। जी नाज़रीन, तो जैसा कि उकल साहब ने आपको बहुत ज़्यादा पहले ही बता दिया है, तो एक दो चीज़ें हैं जो मैं बताना चाहूँगा कि कुतुबुद्दीन ऐबक का जो है ताल्लुक़ एक ऐबक कबीले से है। ये कज़ाकिस्तान का एक इलाका है, उसका वहाँ से इनका ताल्लुक़ है और ऐबक कबीला है वहाँ जहाँ से इनका ताल्लुक़ है। ये 1150 में पैदा हुए वहाँ कज़ाकिस्तान में, और फिर बाकी तफसील उकल साहब ने आपको बता दी है। तो आए मज़ीद कोई वक्त ज़ाया किए बगैर हम अब चलते हैं मज़ार के अंदर। पहले आपको मज़ार का बैरूनी मंज़र दिखाते हैं, उसके बाद आपको अंदर लेके चलते हैं। नाज़रीन ये है, ये साइडों पे इमारतें हैं और ये साइड ये दीवार बनी हुई। इसी तरह ये मकबरे का एक चबूतरा है, चबूतरे के ऊपर ये मकबरा बना हुआ है और ये अरबी आयात मुबारका इस पर कुनिंदा है। ये बड़ा संगे मरमर है मेरा, वाइट संगमरमर। हाँ जी, हाँ जी। और ये हाँ जी संगे मरमर के ऊपर है ये मुबारका जो है ना वो लिखी गई है। और ये साइड पे ये डिज़ाइन इसी तरह बना हुआ है। सुभान अल्लाह। तो एक इस तरफ है इसकी जाली जी, और एक इस तरफ है। ये 4 कोनों पर मुश्तमिल है ये वाली बिल्डिंग। और इसी तरह ये सामने इधर अनारकली बाज़ार है। और ये दोस्त आए हैं दुआ के लिए। दुआ के लिए आए हैं आप? माशाल्लाह। कहाँ से आए हैं जी? शेखपुरा शहर से? वाह भी वाह। शेखपुरा शहर किस एरिया में रहते हैं? गाँव में रहते हैं पीरवार शाह। हाँ पीरवार, जंडियाला शेर खां वहाँ रहते हैं आप? जंडियाला शेर खां गए हम भी पीरवार शाह के मज़ार पर हाज़िरी दी है, वहाँ दुआएं की हैं। हाँ जी, तो आपने दुआ कर ली है? करनी है तो चलें हम भी आपके साथ दुआ कर लेते हैं। यार कमाल के बंदे हैं, बहुत ही कमाल हैं वो लोग, दूर दूर से आकर जो ऐसे मुबारक शख्सियात के मज़ार पर आके दुआ करते हैं। इधर आकर जी ये है कुतुबुद्दीन ऐबक, एक दरवेश सिफत हुक्मरान का मज़ार। नाज़रीन ये मकबरे के ये दरवाज़ा वही ये ज़बरदस्त काम हुआ है गालबन
یہ اخروٹ کی لکڑی ہے یا کوئی اور ہے، اور یہ دونوں طرف خوبصورت نقش و نگار، اور اسی طرح یہ اس کے چاروں کونوں میں اسی طرح یہ بنے ہوئے ہیں ڈیزائن، اور چار کونوں میں ڈیزائن، اور تین اس کی جو ونڈو بنی ہے وینٹیلیشن روشنی کے لیے، اور سینٹر میں یہ والا مقبرہ۔ شہاب الدین غوری نے قطب الدین ایبک کی صلاحیتوں، نیک نیتی، اخلاص، محبت کی وجہ سے اپنی اکلوتی بیٹی کی شادی قطب الدین ایبک کے ساتھ کر دی، اور پھر وہ ہندوستان کا بادشاہ بن گیا۔ تو ناظرین، جس وقت وہ بادشاہ بنا تو کوئی بھی ایسا فرد نہیں تھا جو اس کی صدقے خیرات سے محروم رہا ہو۔ اس وقت ہزاروں کی لائن لگی رہتی تھی خیرات لینے والوں کی، لیکن آج صورتحال بدلی ہوئی ہے کہ کوئی اس کی قبر پر آ کر دعا کرتے۔ ناظرین، امید ہے ہماری یہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ تو اگر پسند آئی ہے تو آپ سے ریکویسٹ ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔